हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है जयशंकर प्रसाद की जो हमारी चौथी पोएम है जो हमारे कोर्स में लगी है वह है पेशोला की प्रतिध्वनि। अब पेशोला की प्रतिध्वनि में एक्चुअली क्या है कि इसमें जयशंकर प्रसाद ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह के अंतिम दिनों की निराशा का इसमें वर्णन किया है। और जो ये निराशा का इन्होंने वर्णन किया है ये पेशोला नामक एक नदी के तट पर प्रकृति के उपादानों के माध्यम से किया है। इसमें इन्होंने जो बताया है कि महाराणा प्रताप जो हैं वो अंतिम दिनों में बहुत अधिक निराश हैं कि भाई मेरे बाद इस धरती का, मेवाड़ की धरती की रक्षा कौन करेगा। लेकिन इसके बाद भी वो इस बात के लिए उठ खड़े होते हैं कि जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं इसकी रक्षा करूँगा, मेरे रहते इस धरती का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो अब हम इसे एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। पहली लाइन है, अरुण करुण बिंब यह वह निर्धुन भस्म रहित ज्वलन पिंड। क्या कहते हैं ये कि पेशोला की नदी के तट पर सूर्यास्त हो रहा है और उस सूर्यास्त के समय जो सूरज है वो बहुत लाल सा और मध्यम सा दिखाई देता है। तो वही इन्होंने इसमें पहले लाइन में कहा है अरुण करुण बिंब, मतलब उसका जो बिंब दिखाई दे रहा है, जो उसकी छवि दिखाई दे रही है वो बहुत ही मध्यम पड़कर अत्यंत दयनीय सा हो गया है। वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड, और वह ऐसा महसूस दे रहा है जैसे अग्नि का लाल गोला जो है वो बिना धुएं और राख के जल रहा है। अर्थात जो सूर्य है वो अस्त होता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अग्नि का एक बड़ा सा गोला दहकता हुआ सा इस प्रकार जल रहा है कि उसमें न तो धुआं निकल रहा है और ना ही राख निकल रही है। और विकल विवर्तनों से, विरल परिवर्तनों से श्रमित नमित सा पश्चिम के वियोग में है आज निर्विलंब सा। क्या कहता है कि ये पहले हम ये शुरू की 3 लाइन देखेंगे। विकल विवर्तनों सा, विरल परिवर्तनों में श्रमित नमित सा। कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये संध्या काल निकट आ रही है ऐसे सूरज का जो रूप रंग है वो चेंज हो रहा है। अब जब हम सूर्यास्त देखते हैं तो उसमें पता ही चलता है कि धीरे धीरे से सूरज है और मध्यम 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 होता हुआ अंत में लुप्त हो जाता है। तो इसी परिवर्तनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे कवियों। कह रहे हैं कि हर क्षण सूरज के रूप रंग में परिवर्तन हो रहा है जैसे जैसे संध्या काल जो है निकट आ रहा है, और इन परिवर्तनों के कारण ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अधिक व्याकुल है और इसलिए एक क्षण भी एक जैसी स्थिति में ये स्थिर नहीं है। और यहाँ पे देखिए विरल परिवर्तनों में श्रमित नमित सा। कह रहे हैं कि उसका जो प्रतिबिंब नदी के भंवर में घूमता, भंवर क्या है, गोल गोल घूमता है, तो उसका जो सूरज का प्रतिबिंब है वो भी जो कवि है वो उसे इमेजिन कर रहा है कि उसका जो प्रतिबिंब है उस भंवर में दिखाई दे रहा है और वो प्रतिबिंब भी भंवर के साथ गोल गोल घूम रहा है। तो वो उसे देखकर ऐसा लगता है कि अत्यधिक व्याकुलता के कारण वो जो है चक्कर खाने लगा है और जिसके कारण उसका जो शरीर है वो शिथिल पड़ता जा रहा है। इसलिए वो कहीं पर आराम करना चाहता है, विश्राम करना चाहता है। तो जैसा हो जाता है ना कि बहुत अधिक परिश्रम करने पर शरीर जो है वो निढाल हो जाता है, ऐसे ही जो सूरज है वो भी अपना शिथिल हुआ अपना सिर झुकाए असहाय सा पश्चिम के आकाश में छिपकर विश्राम करने के लिए जा रहा है ना, पश्चिम के व्योम में है आज निर्विलंब सा। इसी लाइन का मतलब है कि जो सूरज है वो भी शिथिल हुआ अपना सिर झुकाए असहाय सा पश्चिम के आकाश में छिपकर विश्राम करने के लिए जा रहा है। और आगे कह रहे हैं कि आहुतियाँ विश्व की अजस से लुटाता रहा सतत अहस्त्र कर माला से तेज ओज बल ओ व्यंदता कदम सा। कह रहे हैं कि ये वही सूरज है जो कुछ समय पहले तक अर्थात दिन में संपूर्ण विश्व की आहुतियाँ संसार के एक कल्याण के लिए निरंतर इसलिए ग्रहण करता रहा कि वह उन्हें संसार को मुक्त हस्त से लुटाकर उनका कल्याण करता रहे। यानी आहुतियाँ विश्व की अजस से लुटाता रहा, मतलब वो जो है सारी आहुतियाँ इसलिए ग्रहण कर रहा था ताकि वो संसार को ही मुक्त हस्त से लुटाकर कल्याण करते रहे। अपने हजारों हजार किरणों रूपी हाथों से सतत सहस्त्र कर माला से, कर मतलब हाथ, तो क्या कह रहे हैं कि हजारों हजार जो किरणें रूपी हाथ हैं उससे ये ओज बल और शक्ति का उसी प्रकार उदारता रूप पूर्वक दान करता है। तो तेज ओज और बल ऐसा में देखो लिखा है, तेज ओज और बल ओ जो व्यंदता कदम सा। तब कह रहे हैं कि उसी प्रकार उदारता पूर्वक दान करता रहा जिस प्रकार कदम का वृक्ष सारे संसार के कल्याण के लिए उदारता पूर्वक फूलता है और अपनी सुगंध बिखेरता है।
तो यहाँ पर इन्होंने इसे कदम के पेड़ से इसकी तुलना की है, उसकी बराबरी की है कि कदम के पेड़ की तरह वो सारे संसार को बल, तेज और शक्ति का जो है वो उदारतापूर्वक दान करता रहता है। तो इसमें मेन क्या है कि इसमें महाराणा प्रताप के अभ्युदय और पतन की तुलना जो है वो सूर्य के उपमान के साथ बिल्कुल सटी बैठ रही है कि जिस प्रकार सूरज जो है वो अब ढल रहा है, ऐसे ही महाराणा प्रताप जो हैं उनका भी उनका भी पतन हो रहा है और वो भी अपने अंतिम क्षणों में पहुंच रहे हैं। और जैसे कि सूरज जो है वह अपने अभ्युदय के समय संसार को ही सब कुछ देता है, उनको बहुत ज़्यादा उसने कल्याण किया है संसार का, उसी प्रकार महाराणा प्रताप ने भी अपने अभ्युदय के समय अनेक लोगों को जो है वो अनेक लोगों का कल्याण किया है। यही वो कवि जो है इसमें बता रहे हैं कि अब जो जैसे सूरज अपने पतन काल में असहाय होकर पश्चिम दिशा में अस्त होकर विश्राम करना चाहता है, उसी प्रकार महाराणा प्रताप भी अब अपने पतन से के कारण जो चिर विश्राम के लिए मृत्यु की गोद में छिप जाना चाहते हैं। तो ये इस जो पैराग्राफ है इसमें महाराणा प्रताप का ये जो साम्य है यह आपको विशेष में देना ही होगा, वरना ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो भाषा आपकी इसमें संस्कृत ने निश्चित शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, और इसमें अलंकार है आपका अनुप्रास और उपमा, और साथ में है मानवीकरण जो कि पूरे ही कविता में है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है पेशोला की उर्मियाँ है शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्त सारी में। क्या कह रहे हैं कि संध्या काल में पेशोला की जो तरंगे हैं वो महाराणा प्रताप के उत्साह की तरह ही शांत हो गई हैं। मतलब जिस तरह से महाराणा प्रताप का जो उत्साह है वो शांत हो गया है अपने अंतिम समय में, उसी प्रकार पेशोला जो नदी है उसकी तरंगे भी संध्या काल में शांत हो गई हैं, और नदी किनारे खड़े वृक्षों की घनी काली छाया ने उन तरंगों को इसी प्रकार आच्छादित कर लिया है जिस प्रकार की महाराणा प्रताप को मृत्यु की काली छाया ने आच्छादित किया हुआ है। देखिए सेकंड लाइन में, तट तरु है चित्रित तरल चित्त सारी में। आगे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, और वृक्षों के बिंब पेशोला के बहते नदी जल में ऐसे सुंदर लग रहे हैं मानो उन्हें किसी तरल चित्रशाला में बनाया अथवा सजाया गया हो। चित्रित तरल चित्त सारी में के किनारे पे तट तरु मतलब किनारे पे जो वृक्ष खड़े हैं और उनका जो बिंब पेशोला के बहते हुए जल में दिखाई दे रहा है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे तरल चित्रशाला में उन्हें बनाया गया हो। अर्थात वृक्षों के जो चित्र एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहते, रहेंगे भी कैसे, जब वो तरंगों में बढ़ रहे हैं तो उनकी जो लहरें हैं, पेशोला की जो लहरें हैं उस पर पड़ रहे हैं तो कैसे स्थिर रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि झोपड़ी खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के दग्ध अवसाद से। कह रहे हैं कि पेशोला के तट पर मछुआरों आदि के बने झोपड़े अब निर्जन हो गए हैं और इन पर संध्याकालीन कालिका छा गई है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि वे झोपड़े नहीं हैं बल्कि दुख की साकार मूर्तियां अथवा खंडर हैं, दग्ध अवसाद से। इसी का मतलब है कि वो जो है दुख की साकार मूर्तियां अपना अथवा खंडर है, और जिन्हें निराशा की अग्नि ने जलाकर काला कर दिया है। मतलब जैसे रात को अंधेरा छा जाता है तो इसमें भी कालीमा छा गई है, तो उसी को उन्होंने कहा है कि निराशा की अग्नि ने जलाकर काला कर दिया है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखा है ना, धूसर जलद खंड भट पड़े हों। इसी लाइन को उन्होंने कहा है कि जलाकर काला कर दिया है, और ये जो झोपड़े हैं ये पेशोला के विशाल तट पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बने बहुत दूर तक फैले हुए हैं, जैसे विजन अनंत में। और कहाँ तक फैले हैं जी कि जहाँ तक भी दृष्टि जाती है वहाँ तक ये झोपड़े छिटके दिखाई देते हैं। आगे कह रहे हैं कि कालिमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है। और कहते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अनंत आकाश में धूसर मेघखंड जो यहाँ वहाँ छिटके हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही जो वातावरण है उसमें अंधकार बढ़ता जाता है, और उसी बढ़ते अंधकार के साथ उन्होंने क्या कहा है लास्ट लाइन में, दुदुम्बी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है में क्या कह रहे हैं वे कि मानो आकाश से कालिक यानी कि स्याही जो है वो बरसकर संध्या को कलंकित कर रही है।
और यह अंधकार व कालिमा जो है संध्या के लिए कलंक के समान है, जो उसकी सुंदर सुरमय काया पर गिरकर उसे विद्रुप्त बना रही है। और इस समय संध्या की प्रार्थना में अथवा युद्ध में बजने वाले नगाड़े, मृदंग, तुरही आदि सभी वाद्य जो है शांत है और चारों तरफ एक सन्नाटा सा पसरा है। अर्थात जो संध्या काल में, क्योंकि पहले टाइम पे क्या होता था, युद्ध जो है वो संध्या काल तक ही होते थे। पहले ऐसे बड़ी बड़ी लाइटें तो होती नहीं थी कि रात को भी अपना लड़ सकें। तो वो कहता कि संध्या काल में जो युद्ध समाप्त होने के लिए बड़े बड़े नगाड़े, मृदंग और त्रूही जैसे जो वाद्य हैं वो बजाए जाते हैं, ताकि पता चल जाता है सबको कि युद्ध जो है वो समाप्त नहीं कह सकते उसे, स्थिर हो गया है, या कहते हैं कि थोड़ा सा स्थगित हो गया है। तो अब इसी को उन्होंने, जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, इसी को उन्होंने क्या कहा है कि प्रार्थना किसकी, संध्या की, कि संध्या की प्रार्थनाएं बजने वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो सब बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब रात्रि का आगमन हो चुका है अथवा युद्ध में सभी वीर सैनिक मारे जा चुके हैं और इन वाद्यों को बजाने वाला कोई भी नहीं बचा है। या तो इस तरह से समझ लीजिए, कह सकते हैं कि रात्रि आ गई है इसलिए ये चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो सभी वीर सैनिक हैं वो मारे जा चुके हैं और इन वाद्य यंत्रों को बजाने वाला कोई नहीं है, इसलिए चारों तरफ जो है एक मौन, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और दूर तक कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। और इस वीरानी और सन्नाटे में आकाश से एक पुकार गूंजती सुनाई पड़ती है, और वह पुकार किसकी है, महाराणा प्रताप की। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि जो महाराणा प्रताप के दुख और निराशा को उसमें बताया गया है कि चारों तरफ जो है वो रात्रि का अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, कौन लेगा भार ये, कौन विचलेगा नहीं, दुर्बलता इस अस्थिमास की, ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से। पहले यहाँ तक ही देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि पेशोला की नदी तट के वातावरण के सन्नाटे में मानो महाराणा प्रताप का यह प्रश्न प्रतिध्वनि बन के गूंज रहा है ना। फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में, ये उनका जो प्रश्न है वो प्रतिध्वनि बन के वातावरण में गूंज रहा है कि अब मेरी मृत्यु के पश्चात मेवाड़ की रक्षा और उसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने का जो उत्तरदायित्व है वो कौन अपने कंधों पर लेगा, या कौन लेगा भार ये, कि मेवाड़ की रक्षा का भार अब कौन लेगा। कौन ऐसा वीर है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ेगा। कहते हैं कि कौन विचलेगा नहीं, कि कौन अपने उत्तरदायित्व से मुख नहीं मोड़ेगा, विचलेगा नहीं, बल्कि अविचल भाव से देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान करने से नहीं चूकेगा। कहते हैं आगे, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, कि हड्डी और मांस से बने शरीर की यही कमजोरी है कि व्यक्ति इसके नष्ट होने के डर से अपने जो कर्तव्य पथ है उससे विचलित होकर शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर देता है ना। दुर्बलता इस अस्थि मांस की, कि इस अस्थि मांस यानी कि शरीर की दुर्बलता यही है कि अपने शरीर को कष्ट ना हो इसके लिए विचलित होकर वो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। तो जो महाराणा प्रताप है वो इसी की बात कर रहे हैं कि कौन है ऐसा जो ऐसी विचलता नहीं, इस तरह से विचलित नहीं होकर मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा रहेगा। और आगे पूछ रहे हैं कि ठोक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रलयोल्का खंड के निकष पर कसकर। कौन ऐसा फैलादी व्यक्तित्व का वीर है जो अपने शरीर की कमजोरी पर विजय पाने के लिए स्वयं को लोहे की छड़ों से ठोक पीट कर, वज्र जैसे कठोर हथियारों से इस शरीर को जांच कर प्रलय काल में गिरने वाले उल्का पिंडों के आघात की कसौटी पर कसकर देखेगा ना। प्रलय योल्का यानी कि प्रलय और उल्का को जोड़कर बनाया गया शब्द है ये। प्रलयोल्का खंड के निकष पर, मतलब इन सब के यानी कि लोहे से और वज्र से, प्रलय की उल्का से जो है अपने आप को ठोक कर अपने शरीर को जांच कर उसी कसौटी पर कसकर स्वयं को कौन देखेगा। और कह रहे चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्ठास कौन। और कह रहे हैं कि इन सब परीक्षाओं पर खरा उतरने वाला वीर ही देश के हित में अपनी हड्डियों का चूर्ण करके भी खुलकर हंसेगा, यानी कि अट्ठास करके हंस सकता है। अर्थात देश पर जो बलिदान होने का उसे रामचंद्र मात्र भी दुख नहीं होगा। कौन पूछ रहा है ये, महाराणा प्रताप पूछ रहे हैं। और वो पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा वीर है जो ये सब कर सकेगा, मुझे उस पराक्रमी की प्रतीक्षा है।
कह रहे हैं कि साधना पिचासों की बिखर चूर चूर होके धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुत्कार से। कह रहे हैं कि जो राक्षसों जैसे देशद्रोहियों और शत्रुओं की मेवाड़ विजय रूपी साधना को अपने एक ही गर्वित फुत्कार से चूर चूर करके धूल के समान उड़ाकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दे। क्या मेवाड़ में है कोई ऐसा योद्धा जो महासर्प के समान अपनी क्रोधाग्नि की एक ही फुत्कार से शत्रु को भस्म कसकर उसका अस्तित्व ही मिटा देगा। मतलब यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक तो साधना पिचासों की और ये द्रप्त फुत्कार से, यानी फुत्कार यानी कि फुत्कार कौन करता है? सांप करते हैं ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि कौन ऐसा वीर है जो देशद्रोहियों और शत्रुओं से मेवाड़ की जो रक्षा करेगा और गर्वित फुत्कार से धूल के समान ही उड़ाकर शत्रुओं और राक्षसों को नष्ट कर देगा। और दूसरी लाइन में क्या है? धूली सी उड़ेगी किस द्रप्त फुत्कार से, मतलब कि कौन सा ऐसा है योद्धा जो महासर्प के समान अपनी क्रोधाग्नि की एक फुत्कार से ही शत्रुओं को भस्म कर देगा। तो ये था इतना। इसमें क्या है, इसमें विशेष में तो वही सब है कि जो महाराणा प्रताप की इच्छा और चिंता का वर्णन इसमें किया गया है, और भाषा वही है, साहित्यिक खड़ी बोली। अलंकार इसमें प्रश्न अलंकार है, प्रश्न अलंकार किसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।